अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया ख़ान और जैसे कि आप मेरा राग स्टार शो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच। और आप जानते हैं कि मेरे इस राग स्टार में मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं, जिसमें सीनियर गेस्ट भी होते हैं, जूनियर गेस्ट भी होते हैं। इसी तरह आज मैंने जो अपने राग स्टार में दावत दी है जिस गेस्ट को, वो हैं जमाल अकबर और वो हैं शागिर्द मेहंदी हसन ख़ान साहब के, और बहुत ही अच्छा गाते हैं और बहुत ही अच्छी गज़ल भी हमें अभी वो सुनाएंगे जब हम उनके पास जाएंगे। चलिए आइए चलते हैं जमाल अकबर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइए जमाल अकबर साहब के आपने जो है गायकी का आगाज़ कब से किया? गायकी का आगाज़ तो एक वही पुरानी रिवायत भी है और अक्सर आर्टिस्टों का मेरे ख्याल से यही जवाब होता है जो आज कल और अपने फील्ड में कामयाब हुए हैं। बचपन ही से मुझे शौक़ था और स्कूल के ज़माने से ही स्कूल के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया करता था। जैसे वहाँ के फंक्शन होते थे तो वो उससे बस समझे शुरुआत तो वो हुई है और उसी से मैंने शौक़ भी बढ़ा। अच्छा मैंने सुना है कि आप गज़ल जो है बहुत अच्छी गाते हैं। बस ये लोगों की ज़रा नवाजी ये सुनते हैं शौक़ से और उन्हीं से पता लगता है कि मैं गज़ल अच्छी गाता हूँ। वैसे मैं तो ये कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि बहुत से गाने वालों से अल्लाह ताला ने एक अच्छा अंदाज़, एक अच्छा गाने का मुझे एक जो शऊर दिया है अल्लाह ताला ने, तो बस ये उसका शुक्र है कि कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर मैं गाऊँ। अच्छा हमारे जो व्यूअर्स इस टाइम पे आपको देख रहे हैं उनको कौन सी गीत या गज़ल आप इस टाइम पे सुना रहे हैं? तो मैं ख़ासा मेहंदी हसन की गाई एक गज़ल है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, पेश कर रहा हूँ। तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख तो नाला सड़के चलता है जब मेरा नाला सड़के चलता है जब मेरा शोर एक आसमां से उठता है, शोर एक आसमां से उठता है, ये कहाँ से उठता है, एक तो देख
जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है एक तो यूं उठे उस गली से यूं उठे यूं उठे उस गली से यूं उठे उस गली से जैसे कोई जहाँ से उठता है जैसे कोई जहाँ से उठता है कहाँ से उठता है एक तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है एक तो दिल बैठने कौन दे फिर उसको बैठने कौन दे फिर कौन दे फिर बैठने कौन दे फिर उसको जो तेरे आस्था से उठता है जो तेरे आस्था से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है एक तो जान से उठता है ये धुआं कहाँ से उठता है एक तो जान से उठता है ये धुआं कहाँ से उठता है
माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गज़ल आपने गाई। अब ये बताइए मुझे कि कौन सा सिंगर आपको ज़्यादा पसंद है? वैसे सिंगर तकरीबन सभी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने नाम किया, बड़े काम किए इस फील्ड में, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो इसमें चंद जो सिंगर हैं उनका नाम लेना भी ज़रूरी समझता हूँ। इसमें रफ़ी साहब हैं, लता जी हैं, आशा भोसले हैं और तलत महमूद साहब। तो बड़े अच्छे अच्छे सिंगर आए अपने अपने हिसाब से, फिल्म के एतबार से जो उन्होंने गाया है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज़। और पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सिंगर आए पाए के, जिसमें मैं समझता हूँ हमारे ग़ुलाम अली भाई भी हैं और जिसमें बहुत से और नाम हैं, सलीम रज़ा थे और मैडम नूरजहाँ। लेकिन ये सब सिंगरों को अगर बात देखा जाए तो एक ही नाम आता है जिसको सारे सिंगरों ने पसंद किया, और ये सिंगर सारे उन्हीं को सुनते थे जिनका नाम है ख़ास साहब मेहदी हसन, और जिनका मैं खुशकिस्मती से शागिर्द भी हूँ मैं उनका, और उन्हीं से मैंने शुरू से बचपन से मैंने सीखा है और उनका साथ मेरा रहा है। तो ज़ाहिर है वही मुझे पसंद थे और आज भी वो मुझे पसंद है, और उन्हीं से मैं मुतासिर हूँ, उन्हीं की गायकी को मैं समझे आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ा रहा हूँ और उसी को लोगों के सामने पेश करता हूँ मैं। अच्छा, किस सिंगर को आप जो है ज़्यादा गाना पसंद करते हैं? ख़ास साहब मेहदी हसन। चलिए फिर उनका कोई अच्छा सा प्यार सा हमें गाना या गज़ल आप सुना दीजिए। एक नए मोड़ पे ले आए हालात मुझे, एक नए मोड़ पे ले आए हालात मुझे। दिल ने जो मांगे, दिल ने जो मांगे वो ही मिल गई सौगात मुझे। एक नए मोड़ पे ले आए हालात मुझे, एक नए मोड़ पे। दूर रह कर भी ख्यालों में मेरे पास हो तुम, दूर रह कर भी ख्यालों में मेरे पास हो तुम। कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं ये जज्बात, ये लम्हात मुझे। एक नए मोड़ पे ले आए हालात मुझे, एक नए मोड़ पे। दिल में एक अजनबी एहसास की खुशबू जागे, दिल में एक अजनबी एहसास की खुशबू जागे। आज लगती है, आज लगती है हर एक बात नई बात मुझे। एक नए मोड़ पे ले आए हालात मुझे, दिल ने जो मांगे, दिल ने
जो मांगी वही मिल गई सौगात मुझे। एक नए मोड़ पे ले आए हालात मुझे, एक नए मोड़ पे। तुम कभी खुद को मेरी आँखों से छुप कर देखो, तुम कभी खुद को मेरी आँखों से छुप कर देखो। क्या कहूँ तुम्हें, क्या कहूँ तुम्हें, नजर आती है क्या बात मुझे। एक नए मोड़ पे ले आए हालात मुझे, दिल ने जो मांगे, दिल ने जो मांगी वही मिल गई सौगात मुझे। एक नए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आप हमें गज़ल सुना रहे हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। तो यहीं पर आ गया है नाजरीन हमारे पास राग स्टार में एक छोटा सा ब्रेक। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस आते हैं। मैं हूं मारिया खान, साथ रहिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वदे अल्लाह वाली तार, वदे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। वेलकम बैक नाज़रीन, हम राग स्टार में वापस आ चुके हैं। चलते हैं आज के गेस्ट की जानिब। अच्छा, मुझे ये बताइए जमाल अकबर साहब, क्या आपने अपने फ़न का मुज़ाहरा कहाँ कहाँ किया? तकरीबन पाकिस्तान से बाहर इंडिया में किया, अमेरिका, कनाडा, लंदन और यूरोप, तकरीबन सारे ममालिक में मैंने मतलब मैं गिनती में नहीं बता सकता जिन जिन ममालिक में मैं गया हूँ। तो काफ़ी मुल्कों में प्रोग्राम किए मैंने।
अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आपको अब तक याद हो। इससे तो बहुत हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो सामाईन हैं उनके लिए थोड़ा एक दिलचस्प भी होगा और मालूमाती भी होगा, क्योंकि ख़ासा मेहदी हसन की जो मेरी शागिर्दी मेरी हुई उनके साथ, तो पहली बात तो ये मेरे लिए बड़ा एक मौजज़ा ही था कि जब वो पहला गाना मेरा आया, वहीं ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे मेरे हम सफ़र तुम जहाँ हमसे छूटे। तो जब उन्होंने वो टीवी पे वो सुना अपने घर में, तो क्योंकि मैं बड़ा शॉर्ट करके इसको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, वरना ये अगर और पूरा बताऊँ तो ये बड़ा और ज़्यादा दिलचस्प है, बड़ा अच्छा लगता। तो वो घर में बैठे हुए थे अपने, तो टीवी दूसरे कमरे में था, तो आवाज़ सुनकर आए और अपने बेटे से उन्होंने पूछा कि भाई ये कह रहे कौन सी रिकॉर्डिंग है, ये कब मैंने रिकॉर्ड किया था, कौन सा गाना है। खैर वो उनके बेटे ने बताया कि नहीं अब्बा जी ये आपका नहीं है, ये जमाल अकबर का गाना है। तो बड़े सरप्राइज हुए और बड़ा खुश भी हुए और बड़ा उनको अच्छा लगा। तो मुझे उन्होंने बुलाया भेज के बेटे को कि जहाँ भी होते हैं इनको लेके आओ मेरे पास। पर वो लेकर आए और मुझे जब मिलाया उन्होंने तो बड़े खुशी हुए देख के मुझे, और कहना है कि भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ा तुम में वो सारा कुछ मौजूद है जो एक अच्छे गायक में होना चाहिए, और सीखो। बहरहाल वो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे अपना शागिर्द बना लें, तो उसी वक्त फिर उन्होंने मैं अपना शागिर्द बनाया और मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनका शागिर्द जब से मैं हुआ। और ऐसा भी हुआ उनकी मेरी यानी आवाज़ की रिजेम्बलेंस इतनी थी कि एक फिल्म थी बेगम जान, उसमें उनकी आवाज़ बैठ गई थी। ज़ाहिर दिन रात रिकॉर्डिंग करना अक्सर सिंगरों के आवाज़ गला बैठ जाता है। तो आधा गाना हुआ था, फिल्म माज़ियाल मुस्तक़बिल, हसन तारिक साहब की फिल्म थी वो। तो वो आधा गाना फिर वो मुझसे करवाया गया और वो इस तरह से हुआ कि वो मतलब वो पहचाना नहीं जाता था कि ये ख्वाजा मेहदी हसन का कौन सा पार्ट है और मेरा कौन सा पार्ट है। तो ये बड़ी बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बहुत है दिलचस्प बातें, क्योंकि ख्वाजा मेहदी साहब को ही मैं आज ये ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ अपने गानों का, जो मैं गा रहा हूँ उन्हीं के दम से सब कुछ ये आज मैं जो गा रहा हूँ उनकी मोहब्बत है और उनकी एक तरह से मुझे एक अतिया है जो मुझे दिया हुआ है। तो बस अल्लाह का शुक्र है। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि हमारे ओएसिस पाकिस्तानी जितने भी इस टाइम पे आपको देख रहे हैं और आपकी गज़लें सुन रहे हैं, उनको कोई प्यारा सा गाना या गज़ल सुनाइए। तो ये जो गाना मैं पेश कर रहा हूँ, जो वक़ार अली साहब और उनकी मिसेस फातिमा हैं उनके डेडिकेट में कर रहा हूँ, और बाकी जो भी उनके अदारे में सुनने वाले हैं तो मैं पेश कर रहा हूँ। नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है। मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से।
मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझा ना भी चाहूं बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन होगे दिल थाम लोगे, तो बेचैन होगे दिल थाम लोगे। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन होगे दिल थाम लोगे, तो बेचैन होगे दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहूं बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से। गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है। मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त आपने गाना गाया। अब मैं चाहूँगी कि जो नए आने वाले सिंगर्स हैं या जो नया टैलेंट इस टाइम पे आ रहा है, उनके लिए कोई पैगाम या मैसेज आप देना चाहें? नए आने वाले सिंगरों को बस यही पैगाम है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा होगा और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हमने भी यहाँ इस फील्ड में आने से पहले बहुत मेहनत की, बहुत कोशिशें की, बड़ों के साथ बुज़ुर्गों के साथ जो उसके करने वाले हैं उस्ताद, उन लोगों से मुख्तलिफ़ लोगों से भी सीखा। यूँ तो बाकायदा शागिर्द तो ख़ासा मेहदी हसन का ही हूँ मैं, लेकिन जहाँ से भी जो मिला वो हमने लिया, सीखा। आइडियाज़ इसके अंदर बड़े होते हैं, तो जो भी अच्छा सिखाने वाला या गाने वाला उसको ऑब्ज़र्व करें, देखें वो किस टेक्निक से गाता है और इसकी टेक्निक है क्या, और मेहनत करें। मैं यही कहूँगा कि मेहनत में अज़मत है, और सुर को अपने पक्का करें
और मेहनत करें। अच्छा, अब आखिर में जाते जाते हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी आपको देख रहे हैं उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम तो यही है कि हमारा मुल्क अल्लाह ताला इसको सलामत रखिए। आजकल जिन हालात से गुजर रहा है सब जानते हैं, सब दुनिया जानती है, और हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में जो हैं वो भी सब जानते हैं। इसके लिए बस दुआ करें, दुआ गो रहें, और इस मुल्क की जितनी माँ बाहर बैठकर जो है वैसे तो बहुत खिदमत कर ही रहे हैं, जितनी भी हो सके खिदमत करें, और अल्लाह ताला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को फिर तरक्की दे और इसी तरह खुशहाल रखे और कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल अकबर साहब कि आप हमारे शो राग स्टार में आए और आपने इतनी प्यारी प्यारी गज़लें सुनाई। जाते जाते भी आप कोई अपनी पसंद की हमें गज़ल या गाना ज़रूर सुनाइएगा, लेकिन हम उससे पहले हम अपने नाज़रीन से ले लेते हैं इजाज़त। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है मेहंदी हसन खान साहब के शागिर्द जमाल अकबर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने प्यारी प्यारी सी गज़लें आपको सुनाई। और पुरानी जो गज़लें होती हैं वो अमूमन कम सुनने में आती हैं, पाकिस्तान में तो ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनको ये चीज़ें ज़रा कम सुनने में मिलती हैं। तो उम्मीद है आज का राग स्टार आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी कमेंट्स और राय से ज़रूर आगाह करते रहें ताकि हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहें। मैं थी मारिया खान, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मुबारक हो तुम्हें ये अंजुमन आराया, बेशक मुबारक हो तुम्हें ये अंजुमन आराया, बेशक मुबारक हो। मुझे मैं खिलफत हूँ, मैं खिलफत की हूँ शैदाई, मुझे तन्हाई रहने दो, मैं खिलफत की शैदाई, मुझे
तन्हाई रहने दो, भले हो इसमें रुसवाई, भले हो इसमें रुसवाई, मुझे तन्हाई रहने दो, मुझे तन्हाई, मुझे तन्हाई रहने दो। किसी दिन देखना मंजिल पे पहुंचा कर ही दम लेगी, किसी दिन देखना मंजिल पे पहुंचा कर दम लेगी, किसी दिन देखना मंजिल पे पहुंचा कर ही दम लेगी। मेरी बुला पाए मुझे तन्हाई रहने दो, मेरी बुला पाए मुझे तन्हाई रहने दो, भले हो इसमें रुसवाई, भले हो इसमें रुसवाई, मुझे तन्हाई रहने दो, मुझे नाज़ तन्हाई, मुझे तन्हाई रहने दो, मुझे नाज़ तन्हाई, मुझे तन्हाई रहने दो, भले हो इसमें रुसवाई, भले हो इसमें रुसवाई, मुझे तन्हाई रहने दो, मुझे नाज़ तन्हाई, मुझे तन्हाई रहने दो। मुझे डर मुझे डर है कहीं मुझको न फिर बेलम्हा कर कर दे, मुझे डर है कहीं मुझको न फिर बेहौसला कर दे, मुझे डर है कहीं मुझको न फिर बेहौसला कर दे, मुझे डर है कहीं मुझको न फिर बेहौसला कर दे।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।